वन में हम लोग देखेंगे बेसिक कन्वर्जन वर्क डन का कैसे किया जाता है, साथ ही साथ लेंथ में कैसे किया जाता है, साथ ही साथ बेसिक कन्वर्जन आपके वॉल्यूम में कैसे किए जाते हैं और टेम्परेचर को भी कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक कन्वर्जन को। बेसिक कन्वर्जन, तो बेसिक कन्वर्जन में हम लोग सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं आपके वर्क डन के बेसिक कन्वर्जन को। वर्क डन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उन लोगों ने वैल्यूज को रख लिया है कि अगर मेरे पास जूल आ जाए तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मेरे पास ये आ जाए तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। बट ये जो वैल्यू आपने रटा है कि आपको याद रहेगा पेपर में, तो उससे बेटर है ना कि अगर हम लोग वैल्यूज को रटने से बेटर है कि हम लोग जनरल टर्म्स में ही पढ़ ले कि क्या क्या किया जाता है, तो आपके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, है ना। और स्पेशली थिंग ये कि आप मिस्टेक नहीं करोगे, तो मिस्टेक होने का चांस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वर्क डन का काम कहाँ पड़ता है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को देखते हो तो थर्मोडायनेमिक्स में आप वर्क को कैलकुलेट करते हो, है ना। साथ ही साथ आपने सोल्यूशन केमिस्ट्री अगर देखा होगा तो सोल्यूशन केमिस्ट्री में अभी आपका एक पार्ट आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो वहाँ पे भी आप कैलकुलेशंस करोगे, तो वहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं क्या आएगा, प्रेशर आएगा। ठीक है, प्रेशर आएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आएगा, तो वहाँ पे भी आपको इसका मदद मिलेगा, इसका हेल्प मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग, जो भी आपका आर मतलब ये होता है, आर मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस आर का मीनिंग क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के एक्चुअली 3 वैल्यूज होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल, ये होता है आपका फर्स्ट वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। सेकंड वैल्यू होता है आपका 2 कैलोरी अपॉन केल्विन मोल, और तीसरा होता है आपका 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल। ठीक है, देखो ध्यान काम की चीज जो है ना वो ये है कि तीनों के नीचे में आपका केल्विन मोल आ रहा है, मतलब केल्विन मोल क्या हुआ आपका कॉमन टर्म। अब ऊपर में आपका कहीं पे जूल आ रहा है, कहीं पे आपका कैलोरी आ रहा है, और कहीं पे क्या आ रहा है, लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन मतलब लीटर एटमॉस्फेयर आ रहा है। ठीक है, पर तीनों के तीनों वैल्यूज को देखो, ये है 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल, ये है आपका 2 कैलोरी अपॉन केल्विन मोल, और ये है आपका 0.02821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल। जिनको ये 3 वैल्यूज याद हो गए वो सारे के सारे कैलकुलेशंस को करेक्ट करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कन्वर्शन कैसे होगा इन एटम्स का, इन चीज़ों का। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अब काम की चीज़ ये देखना जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मुझे पूछा जाए कि मुझे कन्वर्ट करवाना है इस वर्क को, कभी कभी आप न्यूमेरिकल को पढ़ते हो, ये चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं पूछ जाएंगी, बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन में 100% आएगा। तो कभी कभी आपको पूछा जाता है कि बताओ ये जो वर्क है ये इतना जूल आता है, मतलब आपको पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द वर्क इन लीटर एटमॉस्फेयर, या आपको कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कैलकुलेट द वर्क इन कैलोरी, या आपको कभी कभी पूछा जाता है कैलकुलेट द वर्क इन जूल। तो फिर वहाँ पे आपको तो एक ही वैल्यू आता है, तो आपको कन्वर्ट करते नहीं आता है, तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि जे फॉर जूल होता है, CAL मतलब कैलोरी होता है, और लीटर एटमॉस्फेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो LIT मतलब होता है आपका लीटर, और ये जो ATM है इसका मतलब क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये रहेंगे फुल फॉर्म्स। के मतलब होता है यहाँ पे आपका केल्विन। केल्विन किसका यूनिट होता है, टेम्परेचर का। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि कन्वर्ट करो आप 5 जूल वर्क को कैसे कन्वर्ट करते हो, 5 जूल वर्क को इनटू हाउ मेनी कैलोरीज, मतलब आपको पूछा गया है कि आप इतने जूल वर्क को कैलोरी में कन्वर्ट कैसे करोगे, मतलब आपको जूल का कन्वर्शन कैलोरी में करने का है। तो कैसे करेंगे, देखो इधर ध्यान से सुनना, एक बार समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है 5 को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्क का कन्वर्शन कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, बेसिक कन्वर्शन ऑफ वर्क डन, क्योंकि वर्क का कन्वर्शन कर रहे हैं। एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि जब भी हम लोग वर्क का कन्वर्शन करेंगे तो हम लोग वहाँ पे कौन सी वैल्यूज लेंगे, आर की वैल्यूज, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज। ठीक है, यह है आपका 5 जूल। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, आपको जूल को काय में कन्वर्ट करना है, कैलोरीज में कन्वर्ट करना है। जूल को काय में कन्वर्ट करना है, कैलोरीज में। तो आप देखो आर का वैल्यू कैलोरी में कितना है, ये तो जूल है, कैलोरी में कितना है आर का वैल्यू 2। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए, मतलब जो भी चीज़ में आपको लाना है, आपको उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, कैलोरी अपॉन केल्विन मोल। ये मैंने एज इट इज देख के ये यूनिट को लिख दिया है। मुझे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने कैलोरी वाले वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे हटाना कौन सा वाला है, मुझे हटाना जूल को है, क्योंकि मुझे जूल की जगह कैलोरी लाना है ना, तो मुझे कैलोरी लाना था। तो जो भी मुझे लाना होता है मैं उसको मल्टीप्लाई करती हूँ उस वैल्यू से, कैलोरी वाले वैल्यू से। मुझे हटाना क्या है यहाँ से, मुझे हटाना है जूल को, इसलिए मैं जूल से क्या करूंगी, डिवाइड। तो जूल का वैल्यू कितना है, 8.314, तो मैं 8.314 से उसको क्या करूंगी, डिवाइड। उसका यूनिट क्या है, जूल अपॉन केल्विन मोल। तो केल्विन मोल से केल्विन मोल कैंसिल हो गया, ये वाले जूल से ये वाला जूल कैंसिल हो गया। तो अब आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो वैल्यू आपको किसका मिलेगा, कैलोरी में। तो इस तरीके से मतलब आप एक पॉइंट को रट्टा मत मारो, क्योंकि आपको एक चीज तो फिर आ जाएगी कन्वर्ट करते कि 1 जूल मतलब इतना कैलोरी होता है, लेकिन फिर आप बाकी यूनिट्स को और कितना कितना याद रखोगे ना। तो उससे अच्छा ये 3 वैल्यू याद कर लो। जनरली आप फिर कोई भी इसका इसमें कर सकते हो, इसका इसमें कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक वैल्यू से रट्टा मान लेते हो तो बस आप एक ही कन्वर्शन कर पाओगे। बट क्या पता, क्या भरोसा एग्जामिनर कुछ और कन्वर्शन पूछ ले, क्योंकि MCQ पेपर में भी तो आ सकता है ना, MCQ पैटर्न में तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने कैलोरी वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया। मुझे हटाना किसको था, जूल को, इसलिए मैंने जूल वाले टर्म से क्या किया, उसको डिवाइड। समझ गया ना, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। आप इस चीज़ को कैलकुलेट करके देख सकते हो ना, बिल्कुल कैलकुलेट कर लेना। 5 2 10 होता है, 10/8, मतलब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस लेते हैं एग्जांपल्स की, ताकि आपकी ये चीज़ एकदम दिमाग में बेस्ट तरीके से फिट हो जाए। फिर आपको एक क्या, इसका कन्वर्शन इसमें पूछ ले, या इसका इसमें, या इसका इसमें, आप कर सकते हो ना। अगर मैं आपको सेकंड चीज़ पूछ रही हूँ कि कन्वर्ट करो, मैंने कुछ एग्जाम्पल सॉर्ट आउट किया आपके लिए, मैं आपको उन एग्जाम्पल्स को करवाती हूँ।
मैंने पहला कन्वर्शन लिया है 64 जूल्स का। अगर मैं बोल रही हूँ कि 64 जूल को कैसे आप कन्वर्ट करोगे लीटर एटमॉस्फेयर में, तो आपको 64 जूल को लीटर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कराने का है। तो देखो कैसे कराएंगे। ये है आपका 64 जूल, जिसका हो गया वो लोग बिना देखे भी कर सकते हैं, जिसको नहीं समझा है वो लोग देख सकते हैं 2-3 बार, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्वर्शन काय में कराना है, लीटर एटमॉस्फेयर में कन्वर्शन कराने का है, लीटर एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब जिस चीज़ में आपको कन्वर्शन कराना है, आपको उस चीज़ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे लीटर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कराना है, इसलिए मैं इस वैल्यू से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल से मैंने क्या किया है, मैंने इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मुझे लीटर एटमॉस्फेयर लाना है, ठीक है। मुझे हटाना क्या है यहाँ से, मुझे हटाना है जूल को। तो जूल का वैल्यू कितना होता है, 8.314। तो मैंने नीचे में क्या लिखा है, 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल। जो भी चीज़ मुझे लाना है मुझे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी चीज़ मुझे हटाने का है मुझे उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। तो आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे और देखो आपका वैल्यू कितना आता है। आपका इसका वैल्यू आएगा 0.6319। ये वैल्यू आपका आएगा लीटर में, क्योंकि यहाँ पे आपका ये सब कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो लीटर बचता है, लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। हो गया ये कन्वर्शन। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्शन को करते हैं। अगर मैं आपको नेक्स्ट कन्वर्शन पूछ रही हूँ 80 जूल्स, अगर मैंने आपको 80 जूल्स दिया है, देखो ये चीज़ आ गई ना तो बहुत इजी लगता है। ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी कहीं पे भी। आप डायरेक्टली रट्टा मार लेते हो, लेकिन रट्टा कितना मारोगे, पेपर में याद तो आना चाहिए। रट्टा मारने से एक ही कन्वर्शन याद रहता है, बट अगर कन्वर्शन कुछ और आ गया तो फिर और कितना रट्टा मारोगे ना वैल्यूज़ का। तो उससे अच्छा समझ ले इस चीज़ को कि 3 वैल्यू होते हैं यार के, जिसको लाना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हटाना है उससे डिवाइड करने का, ठीक है। 80 जूल्स को आपको कन्वर्ट करना है कैलोरीज में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 80 जूल्स को कैलोरी में कन्वर्ट करने का है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इधर ये है आपका 80 जूल्स, ठीक है। मुझे काय में कन्वर्शन कराना है, कैलोरीज में करवाना है। इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई कौन से वैल्यू से करना पड़ेगा, कैलोरी के वैल्यू से, क्योंकि कैलोरी मुझे लाना है। तो 2 कैलोरी अपॉन केल्विन मोल। मुझे हटाना किसको है, मुझे हटाना है जूल्स को। तो जूल का वैल्यू कितना है, 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल, इसलिए मैंने उसको नीचे लिखा है। जो भी चीज़ मुझे हटाने का है उसको मुझे कहाँ पे लिखना पड़ता है, नीचे। तो इसका वैल्यू आपका कितना आता है मैं बता देती हूँ। इसका वैल्यू आपका आएगा 19.244 कैलोरीज, ठीक है। आप मैंने इसलिए वैल्यूज बताया ताकि आप टैली करके देख सको कि आप जो कन्वर्शन कर रहे हो वो सही है या नहीं है। ये काटा पिटा नहीं भी तो भी चल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कैलोरी आने वाला है, ठीक है। ले लो।